जोधपुर हिंसा मामले में गहलोत सरकार पर बीजेपी जबरदस्त हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज तक संवाददाता देवंकुर उनके साथ हैं। देवंकुर, जरा उनसे सवाल जवाब कीजिए और अगर संभव है तो एक दो सवाल हमारे भी लीजिएगा। बिल्कुल शुभांकर, इस समय राजस्थान के मुख्य बीजेपी नेता और केंद्रीय जलदाय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ में हैं और जिस तरह से जोधपुर में दंगे भड़के उसके बाद राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी 18 महीने राजस्थान में चुनाव होने को बाकी हैं और पहले ही चुनावी मोड में आ गई है और दंगे करवा रही है। इस बड़े आरोप पर सीधा मैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी से पूछना चाहूंगा, इस आरोप को लेकर आप क्या कहेंगे? पहले उन्होंने करौली के बाद ये आरोप लगाया और अब जोधपुर के बाद उनका कहना है कि ये दंगे जो हैं ये ऑर्केस्ट्रेटेड हैं, प्री प्लान्ड है और बीजेपी द्वारा षड्यंत्रपूर्ण तरीके से करवाए गए हैं। देखिए, मैं स्वागत करता हूं गहलोत साहब ने जो कहा है उसका। अगर ऑर्केस्ट्रेड है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के इंस्ट्रक्शंस पे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ताओं ने किया है, तो आपकी पुलिस आंख पे पट्टी बांध करके क्यों बैठी है? और आप गृह मंत्री होने के नाते आप क्यों चुपचाप बैठे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करिए। कल की घटना के में अगर भारतीय जनता पार्टी के हम सब नेताओं का दोष है तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? गिरफ्तार करिए, कार्रवाई करिए। एक तरफ मुख्यमंत्री कल की घटना से लेकर के करौली की घटना तक को दंगा मानते नहीं है। उनका कहना है कि कोई भी मरा नहीं है, कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं, कुछ दुकानें जली हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में आज तक को कहा है कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, तो ये बताता है कि ये कोई सरकार का फेलियर नहीं है, ये उनका कहना था। नहीं, उनका कहना था कि ये दंगा है ही नहीं। उनके दंगे की परिभाषा में राह चलते आदमियों को चाकू घोंप दिया जाए, नाम पूछ करके किसी मजहब का, किसी धर्म का जो है उपासक होने के नाते उसको पटक करके उसकी टांगें तोड़ दी जाए, तेजाब की बोतलें फेंकी जाए, घर में घुस करके महिलाओं को तलवारें निकाल करके डरा करके अपमानजनक व्यवहार किया जाए, दुकानों को लूटने की कोशिश की जाए, छोटी बच्चियों के ऊपर प्रहार किए जाए, लोगों के सिर फोड़ दिए जाए, पत्थर फेंके जाए, मंदिर तोड़ने की कोशिश की जाए, ये सब दंगा नहीं है। गजेंद्र जी, एक बड़ा आरोप ये है, घटना है उनके हिसाब से वो दंगे का इंतजार कर रहे हैं अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए या कुर्सी पर वापस बैठने के लिए। इस तरह की दंगे की परिभाषा जो है वो उन्हीं को मुबारक है। जिस दिन जोधपुर में दंगा भड़का, यानी कि ईद के मौके पर जिस दिन सुबह नमाज पढ़ने के बाद कई लोग ये आरोप लगाया जा रहा था कि दंगों में शामिल हुए थे, उस दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में अपने जन्मदिन के दिन लोगों को रिसीव कर रहे थे, उनसे उपहार ले रहे थे। क्या आपको लगता है कि उनको यहां जोधपुर में होना चाहिए था? देखिए, कल जब सुबह जिस तरह की परिस्थिति बनी, परसों रात को तनावपूर्ण स्थिति थी, रात भर लोग साथ बैठे थे, समझाइश हुई, दोनों पक्षों के लोग बैठे, पुलिस प्रशासन सबने बैठ करके तय किया कि ईद की नमाज जो है वो शांति से हो। जोधपुर की जो रीति नीति है, जोधपुर की जो परंपरा है, जोधपुर का जो अमन चैन के प्रति जोधपुर के लोगों का प्रेम है, शांति भाईचारे का शहर है। लेकिन कल जो कुछ घटनाएं हुई सुबह नमाज के बाद में, वो दंगा नहीं था, क्योंकि दंगे में दो पक्ष होने आवश्यक है कि दो लोग आपस में लड़ रहे थे। वो बलवा था, उपद्रव था, मजहबी उन्माद में लोगों ने जितनी घटनाएं मैंने बताई उन सब घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस पहले तो इसको असेस करने में नाकामयाब रही और फिर रोकने में नाकामयाब रही, और अब या तो सरकार का दबाव होगा या प्रशासन पे पता नहीं किस ग्रह से कोई अदृश्य शक्ति का दबाव होगा कि अब वो इसकी कार्रवाई में भी तुष्टिकरण कर रही है। देवांकुर, एक सवाल अगर आप ले सके तो। चाहिए था, उनका गृह जिला भी है। देखिए, निश्चित रूप से आना ही चाहिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को यहाँ आना चाहिए था। वो यहाँ आने के बजाय अपनी आला कमान की मिजाज पुरसी करने गए, क्योंकि कल भी वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे और उससे पहले भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका इस्तीफा उनके पास, आला कमान के पास पड़ा है। कहीं वो पुरानी फाइल पे मिट्टी झाड़ करके उसको निकाल नहीं लें, उसके लिए उनको खुश करने के लिए कि उनकी कुर्सी ठीक से लगी कि नहीं, नाश्ता उनकी अनुरूप पकेगा कि नहीं, और तंबू ठीक से उनके हिसाब से भी लगेगा कि नहीं, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए उदयपुर गए। उनकी प्राथमिकता जोधपुर के लोग और जोधपुर का अमन चैन नहीं है।
अपने उस नेता के मिजाजपुर से जो शुभांकर ये बड़ी बात कह रहे हैं कि प्रायोरिटी जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए वो जोधपुर नहीं है, उदयपुर है। बता दें कि उदयपुर में दिवांकुर एक सवाल जरा ले लीजिए मंत्री जी से कि उदयपुर में अधिवेशन होना है कांग्रेस का 3 दिवसीय। जी, एक सवाल ले लीजिए कि पहले करौली, उसके बाद अलवर और अलवर के बाद 3 दिन का 13 से 15 तारीख का, जिसमें जी पहले करौली फिर अलवर और उसके बाद जोधपुर। ये क्रोनोलॉजी को लेकर मंत्री जी क्या सोचते हैं कि ऐसी घटनाएं मंदिर मस्जिद को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर एकाएक पिछले 1.5 महीने में क्यों बढ़ गई हैं? और क्या आने वाले चुनावों में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा, बीजेपी से मुद्दा बनाकर लोगों के बीच जाएगी? गजेंद्र जी, कांग्रेस बार बार कह रही है कि बीजेपी के पास महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसके ऊपर कुछ कहने के लिए नहीं है, इसीलिए पहले करौली, फिर अलवर, फिर जोधपुर इस तरह से हुआ है। और उनका यह भी कहना था कि जेपी नड्डा, जो कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अप्रैल के महीने में आए थे, तब ये उसके आसपास हुआ। तो इस बड़े आरोप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2-3 विषय इसमें सम्मिलित है। पिछले 3 साल में राजस्थान में, 3 साल से भी ज्यादा समय हुआ है, जिस तरह से राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर हुआ है, कुर्सी बचाना और किस्सा कुर्सी का जो जिस तरह से सरकार की प्राथमिकता बनी है, उसके चलते राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डाइल्यूट हो गई है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। राजस्थान में जो है महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ गए हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई है, अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई है, SC/ST के प्रति अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। ये सब स्थिति राजस्थान में बनी है। और इन सब के होते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री इन सब से ध्यान हटाने के लिए अनर्गल प्रत्यारोप आरोप जो है भारत की सरकार पर, प्रधानमंत्री पर, माननीय गृह मंत्री जी पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाते रहे। दूसरा विषय जो आपने कहा कि बेरोजगारी और पेट्रोल के भाव बढ़ गए, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस प्रदेश में है? अगर वो राजस्थान में है तो मुख्यमंत्री को उसका जवाब देना चाहिए कि नहीं? देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल अगर कहीं है तो वो राजस्थान में है। वो क्यों है? केंद्र सरकार के टैक्सेस तो देश के सभी प्रदेशों में बराबर हैं, उसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए कि नहीं? तो ये विषय तो भारतीय जनता पार्टी के लिए विषय है। शुभांकर भी जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से दंगे हुए, करौली में हो, जोधपुर में हो, क्या बीजेपी इसको चुनावी मुद्दा बनाएगी? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन टोटल आल्सो इन राजस्थान, वो अपने आप में चुनावी मुद्दा है। पर राजस्थान में सर करीबन 1.5 साल का समय अभी बचा है और कांग्रेस बार बार कह रही है कि ना केवल राजस्थान, ये केवल राजस्थान की बात नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी की प्रयोगशाला बन गई है कि जिस तरह से दंगे एक के बाद एक कई जगहों पर हो चुके हैं, भले ही वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या राजस्थान हो। तो वो कह रहे हैं कि यूपी के चुनाव के बाद बीजेपी को समझ में आ गया है कि उसका जो कई ऐसी सीटें थी यूपी में जिसका जो अंतर था, डिफरेंस जीत का, वो 500 वोट के करीब था। तो उनका कहना है कि बीजेपी को समझ में आ गई है कि लोग महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है और इसलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। देखिए, महंगाई और से परेशान थे, बेरोजगारी से परेशान थे, तो उत्तर प्रदेश में एक तरफा बहुमत क्यों मिला? उत्तराखंड में जहां बड़ी बड़ी आशाएं लेकर के गए थे, वहां मुंह की खा करके क्यों आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा क्यों बनी? 5 प्रदेशों में से 4 प्रदेशों में, और 5वें प्रदेश में तो उनकी खुद की सरकार थी, सिमट करके 15-16 के नंबर पर क्यों आ गए? इसलिए इस तरह की अनर्गल प्रलाप करना, अनर्गल बातें करना, अनर्गल आरोप लगाना, देखिए मुख्यमंत्री अपने आप को जादूगर कहलाना पसंद करते हैं और लोग भी उनके जो सराउंडिंग लोग हैं उनको जादूगर कहते हैं। मैं बहुत सालों से सोचता था कि उनमें जादूगरी किस बात की है कि वो जादूगर कहलाना और जो है कहलवाना पसंद करते हैं। जी जी। अब मुझे समझ में आता है कि अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की जो कला उनको आती है, जो जादूगरी आती है, वो इसी के चलते लोग शायद उनको जादूगर कहते हैं। गजेंद्र जी, अगर एक बार जोधपुर के दंगों के बारे में फिर से आपसे बात करें, तो आपने जो बात की है प्रशासन से, पुलिस से, आप एक बड़ा आरोप मुझसे इंटरव्यू से पहले आप लगा रहे थे कि जो लोग उन्माद करने वाले थे, जो आरोपी थे, उनको चिन्हित किए जाने के बावजूद उनकी धरपकड़ नहीं की गई है, गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो ये आरोप आप किस बेसिस पर लगा रहे हैं? देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जो लोग दंगे के विक्टिम्स थे, कल की जो घटनाएं हुई उपद्रव में विक्टिम्स थे,
जिन लोगों को पुलिस ने पुलिस के ठीक है। ने आकर के बाद में बचाया है, विक्टिम्स थे बाहर, जो है अपने साथ जो इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, जो मारपीट हुई, जो घटनाएं हुई, उसको चलते बाहर निकल करके आके बैठे थे घर से बाहर, एक सामूहिकता के साथ में वापस ऐसी घटना न हो इसको रोकने का प्रयास कर रहे थे। उन लोगों से धरपकड़ हो रही है, उनको सुबह 4 बजे घर से उठाया जा रहा है। तो प्रशासन भी किसी न किसी दबाव में इस तरह के ठीक है, अब वक्त क्योंकि इजाजत नहीं दे रहा देवांकुर, एक आखिरी कमेंट आप ले लीजिए, क्या तुष्टीकरण हो रहा है, इस तरह से क्या बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके बाद तुष्टीकरण क्लोज करना की है। राजनीति का जी। आरोप। जी, शुभांकर पूछना चाह रहे हैं कि ये आपसे बड़ा सवाल ये भी कि आपको लगता है कि जो दंगे हुए हैं उनमें क्या जानबूझकर जो लोग हैं आपके हिसाब से नहीं पकड़े गए, क्या बढ़ावा दिया गया है किसी भी तरफ से इन छोटा सा तरह की comment। परिस्थितियों को? देखिए, निश्चित रूप से अगर प्रशासन अब ईमानदारी से कार्रवाई नहीं कर रहा है, मैंने कल भी कहा था कि अब आप इसको बैलेंस आउट करने के लिए दोनों पक्षों के कुछ लोगों को गिरफ्तार करोगे, जबकि कल की पूरी जी। घटना में कहीं कोई दूसरा पक्ष था ही नहीं। एक ही पक्ष उपद्रवी के रूप में काम कर रहा था, एक ही पक्ष बलवा कर रहा था, और आप सबके टीवी चैनल्स के फुटेज है। उठा करके देख लीजिए, कहीं कोई प्रतिकार करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं क्या?